चलिए बढ़ते हैं आगे। भावंडा सुनील हत्याकांड में तीसरे दिन भी बात नहीं बनी है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से परिजनों ने शव नहीं उठाया। शाम को धरने पर पहुंचे सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पुलिस की मिली भगत से हत्या को अंजाम दिया गया। सांसद ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। लवली कंडारा को पुलिस ने नजदीक से गोलियां मार के उसको फेंक एक इनकाउंटर वहां किया, फर्जी इनकाउंटर किया और वाई लूटने के लिए अब एक नई कहानी बता रहे हैं कि इस तरह से गाड़ी गई, इस तरह कांच फोड़ा, ये हुआ वो हुआ। उस परिवार के लोग भी वहां धरने पे बैठे हैं। राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे आ गया। मामले की जांच भी परिजन सीबीआई से चाहते हैं, तो इस प्रकरण को भी लवली कंडारा जो फर्जी इनकाउंटर है इसकी जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ी तो मैं खुद मौके पे जाऊंगा जोधपुर। और दशहरे के मौके पर सियासत भी गर्मा गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार को रावण का प्रतीक बताया। कहा, आज के दिन देश की जनता को मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। अपील करूंगा कि वेलफेयर स्टेट बनाना, स्टेट को स्टेट बनी है राजस्थान, और विकास के रास्ते पर चलना ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम सबका संकल्प एक होना चाहिए कि आज दशहरा है, विजयादशमी है। बुराई पर विजय हासिल करने के लिए हम सब संकल्प लें कि रावण रूपी जिस तरह से केंद्र सरकार जुल्म कर रही है और जिस तरह से वादा खिलाफी की है, उस सरकार को घुटने टिकाने का संकल्प लें और सरकार को सबक सिखाने का संकल्प लें और किसान के घर में दिवाली जलाने का संकल्प लें। किसान के साथ खड़े होकर उनकी आवाज इतनी मजबूत करें कि केंद्र सरकार झुककर उनकी बातों को स्वीकार करे और किसान के घर में दिवाली मने। टोंक जिले में देवली के लोगों को मीठा पानी पिलाने के लिए 2015 में शुरू की गई बघेरा बढ़ला डाबर कला पेयजल योजना 5 साल बाद भी अधूरी है। लेट लतीफी की वजह अधिकारियों की उदासीनता। लेट लतीफी के चलते योजना से लाभान्वितों को पीने के पानी के लिए परेशानी हो रही है। योजना में देरी पर देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीना ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। जलदाय विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर कहा, जहां प्रगति 37% योजना की होनी चाहिए थी, वहां 0% हुई है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जो हमारे आम आदमी के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। एक योजना बघेरा बढ़ला से डाबर कला थी, योजना स्वीकृत करी थी 2015 में सरकार ने, और उसकी करीब कीमत उस समय 14 करोड़ रुपये, और उसका जो ठेका दिया गया था जिस ठेकेदार को, उसको समय दिया गया था 15 महीने। 15 महीने में उसको पूरा होना था। आज लगभग 6 साल से भी ऊपर समय हो गया, ये योजना पूरी नहीं हुई। प्रदेश में राजस्व को लेकर कई सुधार किए जा रहे हैं। एक और डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है, दूसरी ओर चारागाह और शामलात भूमि को लेकर विभाग कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये कहना है राजस्व बोर्ड अध्यक्ष राजेश्वर सिंह का। उनसे बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, राजस्थान के लिहाज से कई ऐतिहासिक फैसले किए गए, कई नई तैयारियां कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। क्या नवाचार आप मानते हैं, क्या चुनौतियां आप मानते हैं राजस्थान के संदर्भ में? देखिए, सारे जो बातें हैं वो हमने अपने वक्तव्य में रेखांकित कर दी हैं। जो हमारे राजस्व अधिकारी हैं और उनका राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से बैठना और जो निर्णय है उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से विधिक रूप से पारित करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जिससे जो किसान और काश्तकार हैं उनकी वो आशाओं का केंद्र बिंदु है एक तरह से राजस्व न्यायालय, तो उसकी पालना पूरी होनी चाहिए। एक तो हमने ये रेखांकित किया। जो भू अभिलेख है, जैसे मान लीजिए किसी संस्था को ज़मीन अलॉट होती है तो उसको तुरंत जो है हाथों हाथ दर्ज किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी और इंडिविजुअल को अलॉट हो जाती है तो कोई अनावश्यक जो है न्यायिक विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। जो हमारे क्या कहते हैं कि चारागाह की ज़मीन है, अब उसमें पेड़ कट रहे हैं, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, तो पंचायती राज विभाग के सहयोग से जिला कलेक्टर को हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वगैरह बना करके वो इसका करें, क्या नाम, विकास का जो काम है वो अपने हाथ में लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर के नाते अपने को करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को अपन ने रेखांकित किया।
तो राजस्थान में अगर देखा जाए खासतौर पर चारागाह और शामलात पर अतिक्रमण का बड़ा बहार है, जो भूमाफिया उनकी काफ़ी नज़र रहती है। हाँ, तो इसके लिए देखिए ऐसा है कि राजस्व विभाग और नीचे जो राजस्व अधिकारी हैं उनके लेवल पर लगातार अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम तटस्थ मूक दर्शक बन जाते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है वो एक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेती हैं। तो इसको हतोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के अभियान जो है निरंतर चलते रहें और फ्यूचर में उनका क्या एक बेहतर उपयोग हो सकता है, ये सारी सामलात ज़मीन का और चारागाह ज़मीन का। चारागाह में तो विकास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और उससे पर्यावरण संरक्षण का एक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, तो इसको अपने को प्राथमिकता देनी चाहिए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर सचिवालय राजस्व दिवस पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही प्रदेश में राजस्व को लेकर किए जा रहे नवाचार की चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के जिला कलेक्टर शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। 15 अक्टूबर 1955 के दिन जवाहरलाल नेहरू जी की सोच और निर्णय से राजस्थान के किसानों को अपना भू स्वामित्व का अधिकार मिला। आज हम लोगों ने राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया। जो बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और जो प्राथमिकता ही है, चाहे जो डिजिटलाइजेशन है, सर्वे रीसर्वे है, केसेस की गुणवत्ता और समय अवधि पर राजस्व के केसेस का निस्तारण किया जाए, वो तमाम प्राथमिकता के साथ आने वाले वर्ष के अंदर राजस्व विभाग का परिवार कार्य करेगा। सर्वे रीसर्वे है, एक तरह का ये स्थायी सेटलमेंट का कार्य है, वो कार्य शुरू हो चुका है। आने वाले महीनों के अंदर वो कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। रास्तों और बाढ़ को लेकर के आपने बताया कि नवाचार किया। बाढ़ का भू स्वामित्व आज़ादी के बाद में सरकारों ने उनको अस्थायी तौर पर आवंटन किया हुआ था। वो भू स्वामित्व उन बाढ़ों के तमाम जो भू स्वामी थे उनको देने का निर्णय किया गया। रस्तों के बारे में भी सरलीकरण नियमों के अंदर करा गया। विभाग के लिए कुछ चुनौतियां या नए संकल्प आने वाले वक्त के लिए? नहीं, हम लोगों की प्राथमिकता ही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नियमों के मार्फत से, निर्णय के मार्फत से आम जन को राहत पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं हरीश चौधरी, राजस्व मंत्री हैं राजस्थान के, और पूरे जो नवाचार इन्होंने किए उनको लेकर के इन्होंने चर्चा की, बातचीत की, बताया कि कैसे राजस्थान ये कोशिश कर रहा है ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को शिथिलता जो है दी जाए, उनको आसानी जो है उन तमाम चीज़ों में, शर्तों में मुहैया कराया जाए, जिसके लिए काफ़ी चुनौती लोगों को हुआ करती थी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जेईई एडवांस्ड में जयपुर के रहने वाले मृदुल अग्रवाल ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। मृदुल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया। जयपुर गुर्जर की थड़ी पर रहने वाले मृदुल शुरू से ही एक होनहार स्टूडेंट रहे हैं। मृदुल से उनकी सफलता पर बातचीत की संवाददाता अरबाज अहमद। शुरू से ही और आज एक बार फिर आपने पूरे शहर का नहीं, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, पूरे देश। सर तो शुरू से मैं लाइक 9th क्लास से सब शुरू होता है, जब मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू करी। NTSE, जूनियर साइंस, फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, KVPY, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्डअप हुई 9th 10th में। फिर 11th में आके जेई स्ट्रीम चूज़ करी कि इधर मैं अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे 2 साल रिग्रेस प्रिपरेशन करी एंड फिर KVPY में ऑल इंडिया रैंक 1, मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 और आज फाइनली एडवांस में भी ऑल इंडिया रैंक 1। क्या लग रहा है, आज सुबह से आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोग बाग मुबारकबाद दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है या रिलीज़ हो रहा है खुशी से? सब ऑब्वियसली रिलीज़ हो रहा है खुशी से, क्योंकि ये सब अचीवमेंट्स पहले भी हुए थे, तो उस टाइम से भी कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस थी, बट किसी प्रकार का प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दिया खुद पे। हमेशा लाइक टीचर्स ने हमेशा ये सिखाया कि आज जो अचीवमेंट है उसे आज के अच्छे सेलिब्रेट करके नेक्स्ट डे से अपने नेक्स्ट गोल के लिए आप फुल एनर्जी से लग जाएं। तो मतलब ये खाली आज तक के लिए ये सेलिब्रेशन है, तो फिर कल के लिए अगला गोल क्या है? अब आगे आने वाला एक लॉन्ग टर्म गोल है कि इंडिया के टेक डेवलपमेंट में एंड एजुकेशन सेक्टर में अपना लाइक फुल एनर्जी टाइम देनी है, कि सच दैट, क्योंकि
इतना पोटेंशियल है इंडिया में कि वो उससे हम इंडिया में अच्छे से यूटिलाइज करके अपना नाम रोशन करें। पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद ने टीम के लिए जयपुर से। प्रतापगढ़ जिला स्थित अचनारा के मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अंगारों पर चलकर मां के दर्शन किए। दहकते अंगारों पर आस्था और विश्वास भारी पड़ा। श्रद्धालुओं ने धधकते अंगारों पर चलकर मां के दर्शन किए हैं। अचनारा के हिंगलाज चामुंडा और कालिका त्रिदेवियों के मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और यहां दूर दूर से भक्त आते हैं। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।